चिचवाड़ नगर निगम की सीमा के भीतर इंद्राणी नदी के किनारे बने 36 बंगलों पर आखिरकार गाज गिर गई। ये सभी बंगले ब्लू लाइन में बनाए गए थे। ब्लू लाइन पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है। तब भी नगर निगम द्वारा बंगले बनाए जा रहे थे, तो फिर पर्यवेक्षक की भूमिका की। हालांकि इस बात पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। फिर इसे लिया गया था। चिखली क्षेत्र में इंद्राणी नदी की गीली, आपको बताते चले, नीली रेखा में बंगलों का मामला काफी चर्चित हुआ था। ब्लू लाइन में 36 बंगले बनाए गए। इस संबंध में निवासियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। हालांकि अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी। इसलिए की गई कार्रवाई के संबंध में ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्माण को बरकरार रखा गया। नगर निगम को इन 36 बंगलों को 31 मई से पहले ध्वस्त करने का आदेश दे दिया गया। नगर निगम ने आखिरकार इन बंगलों को निगराना, आपको बता दें, इन बंगलों को गिराना शुरू कर दिया। सुबह से बड़ी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम के अधिकारी बंगले पर मौजूद हैं। पुणे से मुन्ना मुज़फ़्फ़र की रिपोर्ट। का थोड़ा क्विकली एक आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये जो आज हम जो कार्रवाई ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि ब्लू लाइन में, इंद्रायणी रिवर के ब्लू लाइन में सब कंस्ट्रक्शन है। उसके विरुद्ध कुछ लोग एनजीटी में उन्होंने पिटीशन दाखिल करी थी। उस पिटीशन के केस में एनजीटी ने जुलाई 2024 में ऑर्डर ऐसा दिया था कि सभी के सभी 36 स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया जाए। महानगर पालिका ने उनको 6 महीने के अंदर डिमोलिश करना है और जो बिल्डिंग ओनर्स हैं उनसे 5 करोड़ का सामूहिक दंड भी वसूल करना है। उसके विरुद्ध 6 महीने के अंदर हमने अपनी कार्रवाई चालू की। लोगों का हियरिंग लिया गया, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया गया। उसी के बीच में कुछ लोग एनजीटी के ऑर्डर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला एक जो पिटीशन था उसको डिस्पोज ऑफ किया। उसके बाद जो घर मालक, ज़मीन मालक हैं, वो लोग एनजीटी में रिव्यू पिटीशन के लिए गए। एनजीटी ने उस रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट किया। एनजीटी के रिव्यू पिटीशन के रिजेक्शन के अगेंस्ट वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की जो अपनी मुद्दत थी वो ख़त्म होने से पहले हमारे को उसमें स्टे दिया। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चली। उस हियरिंग का जो फाइनल आदेश है वो अभी 4 मई 2025 को आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के ऑर्डर के विरुद्ध जो अपील की थी उसको डिस्पोज ऑफ किया और ये बोला कि एनजीटी के ऑर्डर को महानगर पालिका ने इम्प्लीमेंट करना है और दंड की भी वसूली करनी है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन ऐसा क्रिएट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 6 महीने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने नहीं दिया। जो एनजीटी का ऑर्डर था उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रिप्रोड्यूस किया है। तो 6 महीने का जो टाइम था वो एनजीटी ने दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। आगे हम मानसून में कोई भी डेमोलिशन कार्रवाई स्पेशली रेजिडेंशियल एरियाज़ में हम करते नहीं हैं, इसलिए महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की गई है और आगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो 5 करोड़ का दंड भी जो वसूल करना है उसको भी महानगर पालिका कार्रवाई आगे करेगी। टोटल कितने बंगलोज पर अभी करीब 36 स्ट्रक्चर हैं जिनको डिमोलिश किया गया है और आपके थ्रू मैं अपने शहर के लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनको सूचना भी मेरी रहेगी कि कभी भी घर लेते हुए, ज़मीन लेते हुए उन्होंने पूरा का पूरा देखना चाहिए कि जोन क्या है, उन्होंने देखना चाहिए कि लेआउट अप्रूव्ड है कि नहीं, उन्होंने देखना चाहिए कि बांधकाम परवानगी दी गई है कि नहीं, ओसी दी गई है कि नहीं। ये सब खातरी के होने के बाद ही एक सजग नागरिक, सजग कस्टमर की तरह उनको आगे देना चाहिए, सो दैट इस तरीके का आगे जो हमें एक्शन लेना पड़ता है वो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। लोगों का भी इसमें पैसा जो है उसमें काफ़ी उनका पैसा भी इसमें लगा रहता है। तो कोई भी ऐसा घर खरीदने से पहले लोगों ने एक सजग नागरिक की तरह पूरा उसका खातरी करना चाहिए, जोनेशन का, बिल्डिंग परमिशन का, सो दैट आगे कल को ऐसा उनको भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े और महानगर पालिका को भी ये इस तरीके का एक्शन लेने का ज़रूरत पड़ना नहीं चाहिए। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।